हरे कृष्णा। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज है 21 मार्च और 21 मार्च 2024 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आप सबको पता होगा, आपने ज्योग्राफी का एक नियम पढ़ा होगा कि 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं, है ना। तो ये सिचुएशन है आज के दिन की। ये हमारी अर्थ, ये इक्वेटर और ये है कर्क रेखा, मकर रेखा। तो इसी कर्क रेखा के ऊपर साल में सूरज आता है, 21 जून को आता है। तो सबसे लंबा दिन है ये हमारे लिए, क्योंकि हम लोग बसते हैं कर्क रेखा के ऊपर। और यहाँ पे सूरज आता है साल में 2 दिन, एक तो आता है 21 मार्च को, एक आता है 23 सितंबर को आता है। और यहाँ पे सूरज आता है कब? 22 दिसंबर को। तो हमारे लिए सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर है। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध के जो देश है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, तो उनके लिए सबसे लंबा दिन हो जाता है ये। तो आज के दिन सूरज है बिल्कुल यहाँ पे। और इसके बाद में सूरज धीरे धीरे उत्तरायण होना स्टार्ट होगा। उत्तरायण होना स्टार्ट होगा यानी कि इस साइड आएगा। अब जून आ रहा है, तो अब धीरे धीरे गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा। गर्मी बढ़ती जाएगी 21 जून तक या जून के महीने तक आपको ये गर्मी चरम सीमा पे नजर आएगी। उसके बाद में सूरज वापिस जो है ना, वो दक्षिणायन या कह सकते हो आप लोग ये भूमध्य रेखा की तरफ आएगा। तो वहां पे आप लोगों को ये लगभग जो कह सकते हो 23 सितंबर तक यही हाल रहेगा। जो अब जैसा मौसम है उसमें कुछ मॉनसूनी सीजन भी रहेगा बीच में आपका। और फिर ये चीजें आगे ऐसे साल दर साल, खैर आप लोग देखते ही आए हो ये तो 21 मार्च है आज, सूरज बिल्कुल दिन और रात एकदम बराबर है आज के दिन। आप लोग इस क्लास का पीडीएफ फाइल ले सकते हैं, स्टार आई क्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल के ऊपर ले सकते हैं, ठीक है ना। और एक, हाँ, एक ना नैनी D++B के अंदर ना नैनी केयर टेकर की वैकेंसी भी आई है। तो वो भी आप लोग जरूर फिल कर दीजिएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कहाँ पे? स्टार आई क्यू एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं मैसेज डाल के, या डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे मुझसे, ठीक है ना। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 97वां नंबर जो मेंबर है ना, मेंबर बना है, 97वां सदस्य बना है अभी हाल ही में। तो 97वां सदस्य बना है अभी हाल ही में, पनामा बना है। साउथ अमेरिका का ये देश है पनामा। ये 97वां नंबर देश बना है, याद रखना आप लोग। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर पड़ता है आपका हरियाणा के गुरुग्राम में ही, ठीक है ना। हरियाणा के गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। साल 2015 में सेटअप हुआ था इसका। आज का पहला करंट अफेयर है कि हरियाणा पुलिस के द्वारा किस जिले में इलेक्शन सेल सेटअप किया गया है? हरियाणा पुलिस के द्वारा इलेक्शन सेल सेटअप किया गया है पंचकुला जिले के अंदर। आपको पता है कि अभी इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और हरियाणा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से लोकसभा चुनाव 2024 पूरे करवाने के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा सेक्टर 6 पंचकुला के अंदर इलेक्शन सेल सेटअप किया गया है। और ये आचार संहिता की पालन करते हैं। आचार संहिता में वैसे पता क्या होता है? कोई भी नेता भूमि पूजन नहीं कर सकते हैं, ना ही सरकारी बंगले का, सरकारी गाड़ी का, सरकारी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कर सकते हैं, ध्यान रखना, केवल प्रधानमंत्री कर सकते हैं वो सरकारी हेलीकॉप्टर का। और ये लिखा गया है इलेक्शंस के जो आर्टिकल नंबर 79 और के साथ साथ जो ना एक इंस्ट्रक्शन आर्टिकल नंबर 83 यहाँ पे लिखा गया है। बाकी तो बाकी कोई नहीं कर सकते, मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकते। और ये इलेक्शन के डेट्स तो आप लोगों को वैसे पता ही है कि 25 मई को पोलिंग होने वाले हैं। और फाइनल जो है ना आपका 4 जून को जो है ना वो इसके टोटल काउंटिंग होएगी, ठीक है। हरियाणा के अंदर वैसे लोकसभा के साथ साथ जो है ना विधानसभा का उपचुनाव भी होने वाला है। तो 7वां फेज इसलिए जाएगा हरियाणा में, तो क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा 6 जून को, पूरा इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें हरियाणा के अंदर करनाल सीट जो है ना, वहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में हाल ही में किस नेता को Y+ सिक्योरिटी दी गई है? तो किस नेता को Y+ सिक्योरिटी दी गई है अभी हाल ही में? ये चर्चा में खूब है। Y+ सिक्योरिटी क्या होती है ये तो मैं बताऊंगा ही आपको, एक्चुअली इसीलिए क्वेश्चन बनाया है मैंने। लेकिन ये दी गई है अभय चौटाला को। मुझे इनकी एक बड़ी अच्छी बात लगती है, बड़े बेबाकी से बोलते हैं ये विधानसभा के अंदर। और बिना डरे बिना घबराए ऐसे बहुत कम नेता ही देखे हैं। हाँ, हालांकि पुराने इतिहास की तरफ से देखते हैं तो इतिहास में पढ़ने को देखने को मिलता है, लेकिन प्रैक्टिकली देखने को तो बड़े बेबाकी से ये नेता है। और इन्होंने विधानसभा में बहुत सारे मुद्दे हालांकि उठाए हैं।
इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक हैं ये अभय सिंह चौटाला। इनको रिसेंटली वाई प्लस सिक्योरिटी का आदेश, हालांकि इन्होंने मांगी तो थी जेड प्लस सिक्योरिटी। इन्हीं की पार्टी के इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष थे नफे सिंह राठी, उनका भी रिसेंटली जो है ना उनकी हत्या हो गई थी, और उसके बाद में इनको भी लगातार ऐसी ही कुछ धमकियां मिलती आ रही है। इसी करके इन्होंने ये मांग की थी और कोर्ट से, पर इनको अभी वाई प्लस सिक्योरिटी दी गई है। जेड प्लस सिक्योरिटी के बाद में वाई प्लस सिक्योरिटी ही आती है। इस सुरक्षा घेरे में 11 सिक्योरिटी ऑफिसर शामिल होते हैं ये। इसमें एक कमांडो या दो कमांडो या दो पीएसओ शामिल होते हैं, और इस जत्थे में ट्रेंड पुलिसकर्मी भी होते हैं। ट्रेंड जो अच्छे तरीके से ट्रेंड होते हैं ना, उन पुलिसकर्मियों को भी इस जत्थे के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये वाई प्लस सिक्योरिटी मिली है अभी हाल ही में, और ये मिली है अभय सिंह चौटाला को। और वैसे मैं बता देता हूँ इनके पूरा राजनीतिक परिवार, चौधरी देवीलाल जी यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि चौधरी देवीलाल हमारे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इनकी पत्नी का नाम था हरखी देवी। ये क्वेश्चन तो जीके का बहुत फेमस है ही है। अच्छा, इनके जो बच्चे हैं ना, उनमें से एक तो जगदीश चौटाला है, ठीक है ना, एक है रणजीत चौटाला। रणजीत चौटाला तो हरियाणा के अंदर वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं, रानिया से विधायक हैं ये। और ना के ये विधायक है, पर पार्टी इनके पास में कोई भी नहीं है, क्योंकि ये निर्दलीय है। और पिछली सरकार के अंदर बिजली मंत्री, और बिजली मंत्री के साथ साथ जेल मंत्री, पिछली सरकार इन द सेंस, क्योंकि सरकार गिर के दोबारा बनी है फिलहाल के लिए, तो अब मानो विधानसभा के अंदर दोबारा ही मंत्रियों का गठन हो रहा है। एक इनका बेटा था प्रताप चौटाला, और एक बेटा जो बहुत फेमस ओम प्रकाश चौटाला, जिनकी पत्नी का नाम है स्नेह लता चौटाला। इन से जो है ना एक तो है कौन, अभय चौटाला है, और एक कौन है, एक है नैना चौटाला है, ठीक है ना, नैना चौटाला है, और एक अभय चौटाला है, और इनकी पत्नी का नाम कांता चौटाला है। अच्छा, अभय चौटाला और नैना चौटाला से जो है ना, एक है दुष्यंत चौटाला जिनकी पत्नी का नाम मेघना अहलावत है, और एक है दिग्विजय चौटाला जो कि अभी लगन रंधावा जो है ना, इनके साथ में अभी हाल ही में शादी हुई है इनकी। दो अभय चौटाला से यहाँ पे है एक कर्ण चौटाला, एक अर्जुन चौटाला, ठीक है ना। तो इनका एक्चुअली साथ ही था परिवार पहले तो, लेकिन अब ये दो गुट अलग हो गए। इनकी पार्टी होगी जेजेपी हो गई, ठीक है ना, जेजेपी होगी, जननायक जनता पार्टी हो गई। यार इनकी पार्टी तो ये जो चल रही है वही चल रही है अभी के लिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल लोकदल एक्चुअली। और बहुत हद तक ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि दोनों पार्टी दोबारा वापस मिल जाए, तो क्योंकि इनकी एक सेम विचारधारा है, तो कुछ वोट कलेक्ट कर सकती है ये। क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा बार, 5 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री, 10वीं मूवी भी इनके जीवन काल पे बनी हुई है। हालांकि ये पार्टी पिछले कई सालों से बिल्कुल जो है ना जीरो हो चुकी है, ना के बराबर जो है ना इनकी सीट आ रही है, मतलब केवल एक ही सीट ये अपने गढ़ से ही आ पा रही है। बाकी इस पार्टी का अस्तित्व रहा नहीं है वक्त के साथ में, संगठन अच्छा नहीं है, कार्यकर्ताओं या यूं कह सकते हो कि जो मुद्दे होते हैं या राजनीति में एक्टिवनेस होती है, या खुद की ही घर की फूट कह लीजिएगा आप लोग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। दुष्यंत चौटाला पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री, और हरियाणा के अंदर कहो या भारत में कहो सबसे कम उम्र के, केवल 25 साल की उम्र में हिसार से विधायक भी बने। ट्रैक्टर का टोल फ्री करवाया था इन्होंने। उसके बाद में ये एक युवा नेता के रूप में उभर के आए, और इन्होंने मतलब इनको प्यार भी जनता ने बहुत दिया था, बहुत उम्मीदें जताई थी इनसे कि 10 सीटें इनको दे डाली, सीधा समझो। पहली बार पार्टी को जीत के आती है तो समझ के चलो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में। भारत के 24 राज्यों में 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब का एक नेटवर्क बनाया जाएगा। इसमें हरियाणा में कुल कितनी लैब खुलेगी, तो हरियाणा में इसमें टोटल एक ही लैब खुलेगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण देश भर में 34 माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क बनाने की दिशा में काम कर रहा है। और ये बेसिकली जो है ना जो ई कोली होता है, या ई कोलाई जिसको बोला करते हैं, साल्मोनेला है, लिस्टेरिया है, इनके समेत टोटल 10 रोग जनकों के लिए खाद्य उत्पादकों का प्रशिक्षण करने के लिए बनाई जा रही है। 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब होगी इन 24 स्टेट के अंदर। 3 लैब तो बनने वाली है, कहाँ कहाँ पे, कर्नाटका में, केरल में और उत्तर प्रदेश में बनेगी। 2 लैब बनेगी तमिलनाडु गुजरात, मतलब दो दो लैब बनेगी महाराष्ट्र में, और 1 लैब जो है ना बनने वाली इन राज्यों में, जिसमें इंक्लूडेड हरियाणा भी शामिल है।
ये लैब जो है ना खाने के अंदर जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं और उनकी वजह से धीरे धीरे जो खाना खराब होता है ना, उसके ऊपर रिसर्च करेगी, एक्चुअली उन्हीं के ऊपर निगरानी रखेगी किस तरीके से ये अटैक करते हैं, किस तरीके से खाना खराब करते हैं, जिससे उसे आने वाले टाइम में जो है ना उसे कंट्रोल कर सके, क्योंकि इनकी वजह से बेसिकली दस्त है, डायरिया है, इनसे संबंधित बीमारी होती है। कई बार फूड पॉइजन जैसे तुमने सुना होगा ना, उसी टाइप से ही पिछले 4 सालों में देश भर में जो है ना डायरिया के लगभग जो है ना 1100 से ज़्यादा मामले देखने को मिले हैं। और इसमें देश भर में जो ना 79 राज्य खाद्य प्रशिक्षण सुविधाओं में से कोई भी अब ऐसा करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है कि अब तक के लिए कोई लैब है ना, तो भी इनकी टेस्टिंग वगैरह बहुत महंगी है। तो ये सटीक तरीके से माइक्रोबायोलॉजी लैब सेटअप की जा रही है इंडिया के अंदर 34। ये ई कोलाई क्या होता है? ये बेसिकली जो है ना मनुष्य तथा जानवरों की आंत में पाया जाने वाला एक जीवाणु है, और ये एंटी बैक्टीरियासी वंश का एक एक छड़ी के आकार का होता है, एक डंडी के टाइप का होता है, ऐसे लंबा सा होता है। इसमें कुछ डायरिया जैसे रोग का कारण बनते हैं, जबकि कुछ सामान्य संक्रमण के कारण भी बनते हैं। ये ज़्यादातर जो है ना हानिकारक तो नहीं होते, लेकिन कभी कभी इसी की वजह से ही जो है ना इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ये ज़्यादातर जैसे खराब पानी होता है, खराब भोजन हो सकता है, या पशुओं का गोबर वगैरह है, वहाँ से भी हो सकता है मनुष्यों के अंदर ये फैल जाए। एक साल्मोनेला टाइफी है। ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, बहुत लोगों का डेथ हुआ है इससे। साल्मोनेला बैक्टीरिया जो है ना जानवरों और मनुष्यों की आंत में ही होते हैं वैसे तो, लेकिन ये समय के साथ में इसका मतलब अगर ठीक ढंग से इलाज ना कर सके तो ये शरीर को तोड़ के रख देता है, यूँ समझो। 12 से 72 घंटे बाद जो है ना दस्त, डायरिया, बुखार, पेट में ऐंठन, ये सारी चीज़ें शामिल है। और डब्ल्यूएचओ ने साल्मोनेला को डायरिया संबंधी बीमारियों के 4 प्रमुख वैश्विक कारणों में से एक माना है। तो डब्ल्यूएचओ ने भी दुनिया भर के जो मुख्य मतलब कह सकते हो रोगों में से एक रोग इसको मान रखा है ऑलरेडी। एक है लिस्टेरिया। ये प्राकृतिक रूप से पर्यावरण में ही मौजूद होते हैं ये, और जानवरों की आंत, मिट्टी, जल, इनमें सब में पाया जाता है। और जो एक्चुअली बूढ़े लोग होते हैं, ज़्यादातर 65 साल से ऊपर के हैं या गर्भवती महिला है, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इम्यूनिटी उनमें कम हो जाती है। और ये बेसिकली जो है ना कहाँ ये जो ना जैसे एक दूध आता है, कच्चा दूध जैसे पी लेते हैं, तो उनमें कह सकते हो आप लोग खरबूजे के अंदर है ये, खरबूजे से भी हो सकता है आपका। तो इन इन चीज़ों से जो है ना मनुष्यों को संक्रमित करता है ये वाला। अभी आज के सवाल तो इतने ही थे, अब आपको कुछ प्रीवियस क्वेश्चन रिवाइज करवाता हूं मैं। जैसे 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में हरियाणवी जो है ना उनको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का खिताब मिला, तरुण डुडेजा उनका नाम था। हरियाणा में राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो है ना ईटी एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ इन वर्टो फर्टिलाइजेशन लैब तैयार की गई है, कहाँ पे? लुआस, हिसार में। किस आईआईटी के साथ विशेष सड़क सुरक्षा परियोजना स्टार्ट की गई है? तो ये आईआईटी मद्रास के साथ में की गई है। किस मंडल पुलिस ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत कंप्लेंट मॉनिटरिंग सिस्टम एप्लीकेशन लॉन्च किया है? ये किया है हिसार मंडल ने। हरियाणवी पहलवान रवि कुमार दहिया ने ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता। हालांकि ये अब ओलंपिक नहीं खेलने जा सकते, लास्ट ओलंपिक में सिल्वर जीता था, लेकिन इस बार ये ओलंपिक एंट्री के क्वालिफाई नहीं कर पाए। हिसार की हवाई अड्डे का उड़ान जो है ना वो कौन सी कंपनी के साथ मिल के उड़ान स्टार्ट करने के लिए एमओयू किया गया है? ये अलायंस एयर के साथ में एमओयू किया गया है ये। तो इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 10,000 जिनोम प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरे हो गए हैं। इसका कंप्लीट डेटाबेस 8 पेटाबाइट तक का है। ये किस स्थान में स्टोर किया जाएगा? तो बताना इसके बारे में विस्तार से। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। आप सभी को राधे राधे।